नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं दीपावली की संपूर्ण कथा का भाग 1, अंधकार से प्रकाश तक। कहते हैं ना, जब जीवन के हर कोने में अंधेरा छा जाए, जब मन की दीवारों पर उम्मीद के दीप बुझ जाएं, तभी एक दीपक जलाने की जरूरत होती है। वही दीपक जो हमें याद दिलाए कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की एक लौ उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। ऐसा ही एक दीपक हजारों साल पहले जला था अयोध्या में। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस लौटे थे, उस दिन पूरे नगर ने दीपक जलाए थे और उसी दिन से दीपावली का प्रारंभ हुआ। पर क्या दीपावली केवल श्री राम के लौटने की कहानी है? नहीं, दीपावली में छिपी है कई युगों की कहानियां, कई देवताओं की लीलाएं, कई संदेश और एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ। आज हम शुरुआत करेंगे त्रेता युग की उस अद्भुत कथा से, जहां से दीपों का यह पर्व जन्मा। अयोध्या, कोसल देश की राजधानी, सरयू नदी के तट पर बसी वह भूमि जहां धर्म, न्याय, प्रेम और नीति की नींव रखी गई थी। राजा दशरथ के शासन में यह नगर स्वर्ग से भी सुंदर था। किंतु समय का पहिया जब घूमता है तो सुख का सागर भी दुख की लहरें ले आता है। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने प्रिय पुत्र राम का राज तिलक करेंगे। पूरा नगर आनंद से झूम उठा। घरों में सजावट, गलियों में फूलों की वर्षा, मंदिरों में आरती की गूंज, हर ओर केवल जय श्री राम का स्वर था। पर उसी रात महल की एक कोठरी में कौशल्या नहीं, कैकेयी जाग रही थी। उनके हृदय में मंथरा नाम की दासी ने शक का बीज बो दिया था। रानी, यदि राम राजा बने तो भरत का क्या होगा? और वह बीज धीरे धीरे विष में बदल गया। कैकेयी ने अपने वरदानों की याद दिलाई जो दशरथ ने युद्ध के समय उन्हें दिए थे। उन्होंने कहा, राजा, मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्र भरत को राज्य मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। ये वह घड़ी थी जब राजधर्म और पितृस्नेह आमने सामने खड़े थे। दशरथ रो पड़े, किंतु राम ने कहा, पिताश्री, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके वचनों की रक्षा कर सकूं। राज्य तो नश्वर है, पर मर्यादा अमर रहती है। और फिर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों अयोध्या छोड़कर वन की ओर चल पड़े। पीछे रह गया दीपों से बुझा हुआ अयोध्या का नगर, जहां हर दीपक का तेल आंसुओं से भीग गया था। वनवास का वह सफर सिर्फ जंगलों का नहीं था, वह मानवता के हर परीक्षा स्थल का सफर था। राम ने चित्रकूट में आश्रम बनाया, जहां से उन्होंने धर्म, नीति और तपस्या का जीवन जिया। वन में उन्होंने ऋषि मुनियों को राक्षसों से बचाया, शबरी के जूठे बेर खाए, भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण दिया। शबरी बोली थी, प्रभु, मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, न कोई तप किया, न कोई दान दिया, फिर भी क्या आप मेरे झोपड़े में आएंगे? राम ने मुस्कुराकर कहा, शबरी, भक्ति वह दीप है जो किसी मंदिर में नहीं, भक्त के हृदय में जलता है। और जब माता सीता का अपहरण हुआ तो वही राम एक पति से एक योद्धा और एक नीति पुरुष बन गए। उन्होंने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान को अपना दूत बनाया, समुद्र पर सेतु बनवाया और लंका जाकर रावण का अंत किया। यह युद्ध केवल 2 राजाओं का नहीं था, यह था अहंकार और मर्यादा का संग्राम। जब रावण मरा तो धरती ने राहत की सांस ली, आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की और समुद्र की लहरें भक्ति में झूम उठी। युद्ध के बाद श्री राम ने सीता को लेकर विमान पुष्पक पर आरूढ़ होकर अयोध्या की ओर यात्रा प्रारंभ की। पथ में ऋषि मुनि, देवता और जनसमूह उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हर किसी के हृदय में एक ही इच्छा थी, राम लौट आए तो दीप जलाए। भरत, जो इन 14 वर्षों में नंदीग्राम में कुटिया बनाकर राम के प्रतीक खड़ाओं की पूजा करते रहे, उन्होंने जैसे ही समाचार सुना कि राम लौट रहे हैं तो पूरा नगर सज उठा। उस रात जब आकाश में चंद्रमा पूर्ण था और अमावस्या की रात अंधकार से ढकी हुई थी, तभी अयोध्या के हर घर में दीपक जलाए गए। लोगों ने कहा, राम लौट आए हैं, अयोध्या फिर से प्रकाशमय हो गई है। सच तो यह था कि दीपक केवल घरों में नहीं, लोगों के हृदयों में जले थे। उसी दिन से यह परंपरा प्रारंभ हुई, हर वर्ष अमावस्या की रात दीप जलाने की, अंधकार को दूर करने की और धर्म के प्रकाश को जगाने की। क्या दीपावली केवल श्री राम की वापसी का पर्व है? नहीं, यह एक दार्शनिक पर्व है जो हमें यह सिखाता है
कि हर मनुष्य के भीतर भी एक राम और एक रावण होता है। जब हम अपने भीतर के रावण अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या को जलाते हैं, तभी हमारे भीतर का प्रकाश प्रकट होता है। एक दीपक जब जलता है तो वह स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा जीवन है। राम की वापसी का अर्थ केवल राज्याभिषेक नहीं, बल्कि यह स्मरण है कि सत्य, प्रेम और मर्यादा सदा लौटते हैं, बस प्रतीक्षा करनी होती है। आज जब हम दीप जलाते हैं तो वह दीप केवल तेल और बाती से नहीं जलता, वह जलता है हमारे विश्वास से, हमारी उम्मीद से और हमारे भीतर के प्रकाश से। दीपावली केवल पटाखों की गूंज नहीं है, यह आत्मा की पुकार है कि अंधकार को मिटा दो, ज्ञान का दीप जलाओ और प्रेम से जीवन को आलोकित करो। तो मित्रों, यही थी दीपावली की आरंभिक कथा, जब श्री राम लौटे और जब पहली बार दीपों ने अंधकार को हराया। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे महालक्ष्मी ने समुद्र मंथन से जन्म लिया और दीपावली का संबंध केवल रामायण ही नहीं, बल्कि देवताओं की कथा, धन और समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। जय श्री राम।